Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says E. coli are used in the production of. So first option is rifampicin, second is LH, third is ecdysone, and fourth is interferon. So इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है to understand the role of E. coli in recombinant DNA technology. So ये एक easy question है. Let's begin by first understanding the key concept. So first of all, E. coli एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरियल स्पीशीज है जिसके प्लाज्मिड ई कोलाई के प्लाज्मिड को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर. So we can design the plasmid of E. coli and insert the gene of our interest into the plasmid, and therefore E. coli can function like a cloning vector. तो इस तरह से हम E. coli को यूज करते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो हम E. coli को यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट एंड हम अपने प्रोडक्ट को जो हमें चाहिए ये जो जीन जो प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है वी कैन ग्रो दैट प्रोडक्ट इन मास स्केल. So basically, for example, the first product that was produced by using E. coli in recombinant DNA technology was insulin. So insulin हमने produce किया from E. coli. So human insulin हमने produce किया from E. coli. तो हमने क्या किया, human insulin gene को introduce कर दिया E. coli plasmid में, जिसके वजह से अब अगर हम ये E. coli को grow करेंगे, the recombinant E. coli को grow करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें human insulin मिलेगा, because human insulin का gene अब E. coli के अंदर present है. So therefore, insulin production at a commercial level can be done by using E. coli using recombinant DNA technology. अब सिमिलरली हम एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ई कोलाई यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और वो है इंटरफेरॉन. सो इंटरफेरॉन एक और प्रोडक्ट है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं by inserting the gene which is responsible for the production of interferon into E. coli. So interferons can be produced by E. coli through recombinant DNA technology, also known as RDT. So basically interferons are cell signaling molecules and ये तब रिलीज होते हैं जब कोई वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है इन द बॉडी. सो इंटरफेरॉन्स फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको हाई क्वांटिटी में या मास स्केल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरफेरॉन इनटू ई कोलाई प्लाज्मिड, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अब अगर हम ऑप्शंस में आए तो पहला ऑप्शन था रिफैम्पिसिन. तो रिफैम्पिसिन हम लोग इकोलाई से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सो ये इनकरेक्ट है. सेकंड है एलएच. तो एलएच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो फीमेल्स में हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन प्रोसेस. तो ये भी तो E. coli से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट. इक्डाइसॉन इज द मेटामॉर्फोसिस हार्मोन जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये भी E. coli से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. और फोर्थ है इंटरफेरॉन. तो हमने देखा कि किस तरह से इंटरफेरॉन को हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग E. coli इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो अगेन ये करेक्ट आंसर है बिकॉज इंटरफेरॉन्स को हम ई कोलाई से प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज
option number 4, that is interferons. So E. coli are used in the production of interferon. So ये हमारा final answer है. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.